वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जो स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। उसको आप किसी भी इंडेक्स पे, स्टॉक पे, फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, सभी पे यूज़ कर पाएंगे, बशर्ते आप उसको एक बार बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना, फॉरवर्ड टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस और देखने का तरीका ठीक ठाक बन जाए तो जाके आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना पड़ेगा। पहला होता है से गुड बाय टू फियर। अगर आप फियर को गुड बाय नहीं कर पा रहे हो, टाटा बाय बाय चीरियो नहीं बोल पा रहे हो, फियरफुली ट्रेड कर रहे हो कि स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेड यहाँ पे लूँ या ना लूँ, अगर घूम के आके स्टॉप लॉस हिट कर दे तो पैसा चला जाएगा, फिर ये पैसा चला जाएगा तो ट्रेड कैसे करेंगे, तब तक आप फियरलेसली ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसको करने का एक ही तरीका है, वो है पोजीशन साइजिंग। अगर आपका कैपिटल है 1 लाख का तो उसका 10% आप सिर्फ यूज़ कीजिए ट्रेडिंग करने के लिए। 1 लाख का अगर 10% को आप यूज़ करेंगे तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल होगा 10,000। अब इससे ट्रेड करिए और बाकी का जो 90,000 होगा उसको रिजर्व कैपिटल पे रखिए। अगर ये 10,000 आपका लॉस हो जाए तो रिजर्व कैपिटल से फिर से 10,000 लेके फिर से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ऐसा अगर पोजीशन साइजिंग आप बना लोगे तो आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा कि लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, पैसा चला जाएगा। ये जो सारा चीज़ दिमाग में घूमता रहता है, इसके लिए ज़्यादातर केस पे आप लोग लॉस करते हो, क्योंकि जहां आपका एंट्री बनता है आप उसके ऊपर प्राइस निकल जाता है, उसके बाद जाके आप गुस्से से एंट्री लेते हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया होता तो इतना प्रॉफिट होता, तो चलो अभी एंट्री ले लेते हैं। तो इस फियर से बचिए और एंट्री जहां पे बन रहा है उसी भाव पे एंट्री लीजिए। भाव अगर निकल जाता है तो ट्रेड को छोड़ दीजिए, दूसरे ट्रेड के लिए वेट कीजिए। कंसिस्टेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, चलो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो या 330 स्ट्रेटेजी फॉलो करो या और कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करना है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उसको फाइन ट्यून भी करना है। एक स्ट्रेटेजी को आप अगर कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो स्ट्रेटेजी पहले 2-3 ट्रेड पे आपको अगर लॉस दे देता है तो चौथा ट्रेड पे जब जाके प्रॉफिट देगा तब वो प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। 3 ट्रेड का लॉस लेके आप घर चला जाओगे और बोलोगे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब ये कंसिस्टेंसी कैसे करोगे? एक फालतू का स्ट्रेटेजी, लॉस वाला स्ट्रेटेजी आपके दिमाग पे आ गया, आप अगर कंसिस्टेंटली उस लॉस वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद आप लॉस पे ही रहोगे। तो इससे पहले इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपका खुद का ट्रस्ट होना ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी हो, पहले बैक टेस्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, फिर रियल मनी, छोटा मनी लगा के पहले उसको रियल मार्केट पे देखिए करते हुए। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो उस स्ट्रेटेजी से, देन जाके धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना है, ना कि कूद जाना है घर बार बेच के। तीसरा क्या है? स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। इसको समझ लो, एक गेम का पार्ट है, स्टॉप लॉस होगा ही। स्टॉप लॉस है इसलिए प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। अब ज़्यादातर बिगिनर स्टॉप लॉस को अवॉइड करने के चक्कर पे एक बार एक स्ट्रेटेजी, कुछ दिनों के बाद और एक स्ट्रेटेजी, कुछ दिनों के बाद और एक स्ट्रेटेजी, ऐसा स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी घूमता रहता है। इससे उनका एक्चुअल में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। प्राइस एक्शन को अगर आप समझ जाते हो, प्राइस को रीड करने का लैंग्वेज को आप समझ जाते हो, आप अगर प्राइस को रीड कर सकते हो तब जाके स्ट्रैटेजी आप खुद से बना लोगे। स्ट्रैटेजी के लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन को सीखने में ध्यान दीजिए, ना कि 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ढूंढने पे, क्योंकि 100% बोल के यहाँ पे कुछ नहीं होता। मार्केट पे अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी होगा 55% टू 65%। इससे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग पे स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी मिलना लगभग नामुमकिन है।
अगर आपको कोई बोलता है कि 100% विनिंग स्ट्रैटेजी है मेरा, तो पहले ही उसको नकार दो, वहाँ से दौड़ के भाग जाना, क्योंकि 100% विनिंग कुछ नहीं होता। इवन 80-90% भी मिलना मुश्किल होता है, मिलता नहीं है। मेरे को तो नहीं मिला। अब आप जानो, आपके पास हो सकता है 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, हो तो बहुत अच्छा है, 90% प्रॉफिटेबल है, फिर तो आप अंबानी बन ही जाओगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 65 to 70% आपका एक्यूरेसी मिलेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग पे आपको हेज करने का स्ट्रैटेजी मिल जाता है, आप हेज कर सकते हो। और दूसरा, टाइम डीके का आपको एडवांटेज एडेड मिलता है, जो ऑप्शन बाइंग पे आपको नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग का एक्यूरेसी कम होगा और सेलिंग का थोड़ा ज़्यादा होगा। टेक इट एज अ गेम, प्ले फियरलेसली। इसको एक गेम की तरह लो। जो 1 लाख रुपए आप लेके मार्केट पे आए हो, वो 1 लाख रुपए अगर पूरा के पूरा चला भी जाए, तब भी आपका लाइफस्टाइल पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर कोई फर्क आपके लाइफस्टाइल पे पड़ता है तो आप उस 1 लाख रुपए को लेके स्टॉक मार्केट पे मत आइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको लाखों लाखों रुपए एवे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका कैपिटल का रिस्क लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेस लेना पड़ेगा, वो तो अलग, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज अगर आप सपना देख रहे हो कि सुबह होगा मेरे पास करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने एक बाइंग कर लिया है 10 रुपए का, और वो 10 रुपए का बाइंग 10,000 का हो जाएगा, वैसा होता नहीं है सर। नहीं तो आप अंबानी होते, मैं अंबानी होता, और टाटा तो सभी हो जाते। इस चीज को दिमाग में रखते हुए प्राइस एक्शन को सीखिए, प्राइस एक्शन को समझिए, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब जो स्ट्रैटेजी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ईएमए को, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस ईएमए को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि प्राइस एक्शन है, प्राइस को हम रीड करेंगे, और ये जो इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि ईएमए एसएमए ये जो मूविंग एवरेजेस होता है, वो होता है प्राइस का मूवमेंट का एवरेज। यानी अगर आप 20 ईएमए यूज करते हो तो लास्ट 20 कैंडल का प्राइस जो मूवमेंट हुआ है, उसका जो एवरेज है, उस एवरेज लाइन को आपको दिखाता है। यानी मूविंग एवरेज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस है। इसलिए हम लोग मूविंग एवरेज का सहारा लेंगे और देखेंगे कि प्राइस का ट्रेंड किधर है। मूविंग एवरेज हमको ट्रेंड बता के देगा। जो भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाला स्ट्रेटेजी आप लोग देखे हो, तो पहले ही जान लो, मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर बोलो और सिल्वर क्रॉसओवर बोलो, कोई क्रॉसओवर मूविंग एवरेज का छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर क्रॉसओवर पे आप ट्रेड करोगे तो आप लॉस ही करोगे। जो भी बंदा आपको बोल रहा है वो क्रॉसओवर पे एंट्री नहीं लेता है, या तो फिर आपके साथ बकवास कर रहा है। ये बैक टेस्ट है, मैं खुद बैक टेस्ट करके देखा हूँ गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज को, सब लॉस मेकिंग है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। मूविंग एवरेज को क्यों यूज किया जाएगा? ट्रेंड को समझने के लिए यूज किया जाएगा। कैसे ट्रेंड को समझेंगे? इसके लिए हम पहले ही यूज करेंगे 20 ईएमए और 50 ईएमए को। 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। इसका चलिए सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज का सेटिंग्स होगा 20 मूविंग और क्लोज पे रहेगा। ये सोर्स पे जाएंगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा, ओपन हाई लो, एक क्लोज पे रहेगा। और 50 मूविंग एवरेज का भी जो होगा सेटिंग्स, वो भी ऐसा ही होगा, 50 मूविंग एवरेज और क्लोज पे रहेगा। अब क्या देखना है? दिन शुरू हुआ यहाँ मान लीजिए 9:15 पे। दिन जब शुरू हुआ उससे पहले जो भी क्रॉसओवर होना है हो जाना चाहिए मूविंग एवरेज पे। दिन के शुरुआत पे आपको 20 मूविंग एवरेज ऊपर दिख रहा है, 50 मूविंग एवरेज साथ साथ चलता हुआ नीचे दिख रहा है, और प्राइस इसके ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म पे ट्रेंड अपसाइड पे है। जिस चार्ट को आप देख रहे हो, 5 मिनट का जनरली चार्ट मैं देखता हूं, तो आपका जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूं, इस स्ट्रैटेजी भी 5 मिनट का चार्ट पे होगा। तो आप जो जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रेड करोगे वो 5 मिनट के चार्ट पे करोगे। अब 5 मिनट का चार्ट क्या है? स्मॉल टाइम फ्रेम पे।
तो अगर 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 नीचे है, उसके बीच में अच्छा खासा गैप है और प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो आपको जानना है कि उस टाइम फ्रेम पे प्राइस का ट्रेंड ऊपर है। और हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रेड ढूंढेंगे, नीचे वाले ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर दिख रहा है को 20 मूविंग एवरेज नीचे है, 50 ऊपर से जा रहा है और बीच में अच्छा खासा गैप है, प्राइस उसके नीचे टहल रहा है, तो डाउन ट्रेंड पे है, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड देखना है, अप साइड का नहीं दिखना है। रूल नंबर 1 क्या है, 9:15 जब बजेगा उसके बाद मूविंग एवरेज पे कोई क्रॉसओवर नहीं होगा। क्रॉसओवर जो होना है वो पहले ही हो जाना है, और 9:15 के बाद जब मार्केट स्टार्ट होगा आपको 2 पैरेलल मूविंग एवरेज बीच में गैप अच्छा खासा दिखना चाहिए। चलिए चार्ट पे जाके देखते हैं मूविंग एवरेज दिखता कैसे होगा और वहां पे कैसे आपको ट्रेड लेना है। मूविंग एवरेज पे अगर यहाँ पे देखते हो प्राइस कहाँ है, नीचे पे है। मूविंग एवरेज ये नीला वाला 20 है और ये जो ग्रीन है ये 50 है। जो भी छोटा मूविंग एवरेज होता है वो हर वक्त प्राइस के पास रहता है और बड़ा मूविंग एवरेज प्राइस के दूर रहता है। कलर आप आपके हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज को ब्लू करके रखा हूँ और 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ग्रीन करके रखा हूँ। यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहले ही दोनों में फर्क मिल रहा है, दोनों पैरेलली नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है, कोई क्रॉसओवर नहीं है। ये आपके लिए पहला कंडीशन है जो मीट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो भी ट्रेड आप करेंगे सुबह सुबह कर लेंगे, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको चाहिए मोमेंटम। प्राइस एक पॉइंट से एक पॉइंट तक झट से जाएगा तो ऑप्शन का प्राइस भी झट से ऊपर आएगा, धीरे धीरे जाएगा तो ऑप्शन का प्राइस भी डीके होता हुआ धीरे 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 ऊपर जाएगा। अब ऐसे धीरे धीरे जाएगा तो ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा रिस्क बड़ा हो जाएगा। अगर मोमेंटम के साथ प्राइस चलता है तभी एक ऑप्शन बायर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। अब हमें ढूंढना है ऐसा एक डे जहां पे क्रॉसओवर पहले से हुआ हो और मूविंग एवरेज के अंदर ठीक ठाक का गैप आपको दिख जाए। जैसे इस डे पे, आज के दिन पे मूविंग एवरेज डाउन के ओर था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे पैरेलल मूविंग एवरेज आपको मिल रहा था। अब आपको ढूंढना है एक डबल टॉप या डबल बॉटम। मैं आपको डबल टॉप या डबल बॉटम ऐसे ट्रेड करना नहीं बोल रहा हूं कि आपका नेकलाइन ब्रेक होता है फिर जाके आप डाउन साइड का ट्रेंड ले लो। यहाँ पे हम लोग फेलियर को ट्रेड करेंगे, यानी जब भी कोई डबल बॉटम बना उसका फेलियर हो जाए, वो ऊपर जाने के बजाय घूम के आके नीचे चला जाता है, तो हम इसको ट्रेड करेंगे जो एक ब्रेकआउट फेलियर है या तो फिर ब्रेकडाउन फेलियर है। अगर एक डबल टॉप होता और उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ज़्यादातर यहाँ पे जो पोजीशन बना है नीचे के लिए उन सभी का एसएल जाता है और आपको एक तुरंत बड़ा सा मूव दिखता है जो स्कैल्पिंग के लिए आइडियल होता है। प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, आपको ढूंढना है 2 बॉटम। अगर प्राइस का ट्रेंड अप होता, प्राइस ऊपर होता, आपको ढूंढना था 2 टॉप। अब ये जो टॉप और बॉटम है, पहला बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, ताकि एक आसान सा ट्रेंड लाइन अब बना सको। अगर पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है तो आप ट्रेंड लाइन ठीक ठाक नहीं बना पाओगे, इसलिए ऐसा कंडीशन को अवॉइड करना है। देखना है पहला टॉप बड़ा हो, दूसरा छोटा हो। अगर डबल बॉटम है तो पहला बड़ा हो, दूसरा उससे छोटा हो, अगर तीसरा बनता है तो उससे भी छोटा हो, तब ट्रिपल बॉटम बन जाएगा और उसका जब फेलियर होगा, ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा, तब हमारा एंट्री होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर घूम के ऊपर गया, यानी यहाँ पे एक डबल बॉटम दिख रहा है जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट पे ऊपर का एक रुख दिखा। पर अगर यही चीज यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा लेते हो और ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ पे जितना भी बायर था, जिसने भी सी को बाई किया था या पी को सेल किया था, वो पोजीशन को एग्जिट करते और आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाता। पर यहाँ पे क्या हुआ, ए वाला स्ट्रैटेजी का जो सिस्टम का जो सेटअप है, ये सेटअप नहीं बना, तो नीचे वाला सेटअप बनने से ही हम लोग ट्रेड करेंगे, यानी इसका जो डबल बॉटम है इसका फेलियर पे हम ट्रेड करेंगे। आज फेलियर नहीं हुआ तो सुबह सुबह ट्रेड नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेज
बोल रहा है कि हाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, प्राइस भी ऊपर है और आपको यहाँ पे डबल टॉप भी मिल रहा है, यहाँ पे एक टॉप दूसरा टॉप नीचे। आप इस पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था पर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे घूमता हुआ आपका स्टॉप लॉस लग गया। आप एक स्कैल्पर हो तो आप इतना देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, एक दो कैंडल पे जितना प्रॉफिट मिल जाएगा उतना ही प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। चलिए इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले देखिए डाउन ट्रेंड पे मार्केट था, ऐसे में बोल रहा है क्या कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, प्राइस भी नीचे है, नीचे पे आपको दो बॉटम भी मिल गया, एक ट्रेंड लाइन भी मिला। उस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट हुआ आपका एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला कि आप डाउन साइड पे ट्रेड कर पाओ। इसका पर्टिकुलर प्रॉफिट बुकिंग का प्रोसेस भी है, इसका एक टारगेट मेकिंग का प्रोसेस भी है, उसको मैं शेयर करूंगा। पर उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है कि इस वीडियो को आपको 500 लाइक में ले जाना है। यानी टारगेट मेरा है कि इस वीडियो पे अगर 500 लाइक मिल जाता है तो इसका टारगेट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये डबल बॉटम ढूंढने में परेशानी हो रहा है, आपको लग रहा है कहाँ यहाँ पे डबल बॉटम है और कहाँ यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे भी शायद आपको डबल टॉप या डबल बॉटम कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको देखने का कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो या तो हेड एंड शोल्डर हो, कोई भी हो, आपको अगर पैटर्न ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कैंडलस्टिक चार्ट से इसको बदल के लाइन चार्ट पे कर लो। लाइन चार्ट पे अगर कर लेते हो तो तुरंत ही अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा, मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे गया। अब चलिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ है। ऐसे में आपको बोल रहा है मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, बीच में अच्छा खासा गैप है, उसके बाद एक टॉप मिला, फिर दूसरा टॉप मिला, उसको अगर जोड़ देते हो तीसरा जो ब्रेकआउट आपको मिला, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट होता तो उस ग्रीन कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस होता। एक कैंडल छोटा सा है इसलिए इसका स्टॉप लॉस स्विंग लो पे रखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से ही स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। उसके बाद जाके मार्केट पे एक अच्छा खासा अप मूव आया जहां पे स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। यहाँ पे देखिए पहले मूविंग एवरेज बोल रहा था कि ट्रेंड नीचे है, मार्केट नीचे जाएगा, फिर बाद में जाके क्रॉसओवर हुआ। अगर बाद में क्रॉसओवर होता है तो इस तरीके से मार्केट को आपको देखना नहीं है, इस स्ट्रैटेजी को मार्केट पे आपको अप्लाई करना नहीं है। अगर अप्लाई करते हो तो दिक्कत हो सकता है, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा है, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, बोल रहा है मार्केट नीचे की ओर है, मार्केट का ट्रेंड नीचे है। यहाँ पे भी एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया, दो बॉटम बना, बॉटम का जब भी ब्रेक डाउन हुआ एक अच्छा खासा मूव आया। मूव के बाद क्या मिला, फिर से एक बार, दो बॉटम जैसे ही मिल गया आप ट्रेंड लाइन को जोड़ देते हो, उसका ब्रेक डाउन होता है, आप ट्रेड पे एंट्री करते हो, तो यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल आपको दिखने को मिला। अब चलिए और भी देखते हैं, हम ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे जैसे दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद क्रॉसओवर मिला था, इसलिए इस डे को हमने अवॉइड किया है। हमको चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले ही अच्छा खासा एक गैप दिखे और वो कंटिन्यू हो, यानी ट्रेंड पहले से ही अप ट्रेंड पे या तो डाउन ट्रेंड पे है। इस तरीके के डे पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है प्रॉफिट करने का, स्ट्रैटेजी का प्रॉफिटेबल होने का। यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि डाउन नहीं ऊपर के तरफ अप ट्रेंड पे मार्केट है, यहाँ पे एक डबल टॉप मिल रहा है, पर दिक्कत क्या है, पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। अगर इस तरह का आपको डबल टॉप मिलता है या डबल बॉटम मिलता है तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। आपको पहला क्या होना चाहिए, एक टॉप बड़ा, दूसरा टॉप छोटा। अगर बॉटम है तो एक बॉटम बड़ा, दूसरा बॉटम छोटा। चलिए देखते हैं कहाँ पे और मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, दिन के शुरू से ही मार्केट नीचे आ रहा था, ट्रेंड नीचे था, ऐसे में आपको बोल रहा था। यहाँ पे आपको दो बार टच मिला, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपका ट्रेड का एंट्री हो जाएगा।
आपको क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना है, चलते हुए कैंडल पे ही एंट्री करना है और क्विकली आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे देखिए छोटा गैप है पर गैप है और आपको 2 टॉप मिल रहा है। इसके ब्रेकआउट में आप अगर ट्रेड लेते, इसके नीचे या स्विंग के नीचे आप अगर लॉस रखते, स्टॉप लॉस रखते, तो यहाँ पे ज़रूर के ज़रूर आपका स्टॉप लॉस हिट होता। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, प्रॉफिट भी होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन आया था, ट्रेंड क्लियर है आपके सामने एकदम सुबह पे एक छोटा सा क्रॉसओवर हुआ है, वो पहला या दूसरा कैंडल के अंदर हो गया है, तो इतना आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 बार, एक बार आया फिर से आने का कोशिश किया, नहीं आ पाया, ऊपर चला गया। अगर घूम के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो यहाँ पे ज़रूर आपको एक्टिव करना पड़ता आपका डाउन साइड का ट्रेड। फिर चलिए यहाँ पे क्या हुआ है, बाद में जाके क्रॉसओवर हुआ है, तो इस डे को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद वाला डे में क्या है, अप ट्रेंड का एक मौका मिला है। कहाँ पे मिला है, सुबह से एकदम परफेक्ट है, ऐसे में क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है और यहाँ पे आपको एक लाइन भी मिल रहा है। ये लाइन आपको बनाना पड़ेगा, मैं बना के रखा हूँ ताकि बनाना का ज़रूरत नहीं पड़े, यहाँ बनाने का तो जल्दी हो जाएगा। तो इसको अगर देखते हो तो पहले ऊपर गया, फिर जाने का कोशिश किया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, फिर जाके ब्रेकआउट दिया। किसका ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ऐसा ही दोनों हाई को आपको जोड़ लेना है, उसके बाद उसके ब्रेकआउट पे आपको स्कैल्पिंग के लिए एंट्री करना है। यहाँ पे क्या था, सुबह सुबह क्रॉसओवर मिला था पर 2-3 कैंडल के अंदर ही मिल गया। इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, आप बैक टेस्ट करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप समझ जाओगे कहाँ पे कंसीडर आप कर सकते हो। पर अगर बाद में आके इधर आके होता तो उसको अवॉइड करना ही अच्छा है। ये एकदम शुरुआत पे हुआ है इसलिए मैं रखा हूँ। ये वाला ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, अगर टेलीग्राम पे आप नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन कर जाना। वहाँ पे मैं चलते हुए मार्केट पे जो भी पैटर्न बनता है उसको आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, आपको पहला एक बॉटम मिला, फिर मार्केट घूम के आया, फिर ब्रेक नहीं दे पाया, यहाँ पे टाइम बिताया, थोड़ा लंबा हो गया, ट्रेंड लाइन भी आपको मिल गया। इसका जब भी ब्रेक डाउन हुआ आपको तुरंत एक क्विक स्कैल्पिंग करने का मौका मिल गया। उसके पहले देखिए इस डे को क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मल्टीपल क्रॉसओवर देखने को मिला है। अब जब मल्टीपल क्रॉसओवर मिलता है उस डे को अवॉइड कीजिए, सुबह सुबह ट्रेड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट पे मोमेंटम रहता है और ऑप्शन बायर के लिए सुबह सुबह ट्रेड करना ही परफेक्ट होता है। अब चलिए इस डे को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपको 2 टॉप नहीं मिला पर एक फ्लैग पैटर्न मिला था। यहाँ पे क्या मिला, आपको 2 टॉप मिला, इसका फेलियर दिखा, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते थे, फेलियर पे आप इसको स्कैल्प कर सकते थे। इस डे को देखिए, जितना ट्रेंडिंग डे होगा उसमें उतना फायदा आपका ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे क्या है, सुबह से कोई क्रॉसओवर नहीं है, बिल्कुल 20 ऊपर है, 50 नीचे है। यहाँ पे आपको 2 टॉप मिल रहा है, एक बड़ा एक छोटा। इसको अगर आप जोड़ लेते हो, इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप मार्केट पे स्कैल्पिंग करोगे। इस एरिया को गौर से देखिए, समझने के लिए आप इसको लाइन चार्ट पे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप दिख जाएगा, यहाँ पे भी एक डबल टॉप दिख जाएगा। तो पहले क्या हुआ देखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हो तो यहाँ पे अगर एक लाइन बना लेते हो, इसके ब्रेकआउट होने के साथ साथ ही आपका ट्रेड एक्टिव होगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, क्योंकि बड़ा ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एक बार, फिर से आपको एक डबल टॉप देखने को मिला। उसको अगर जोड़ लेते हो, फिर से उसका ब्रेकआउट होता है, नीचे सेल रहेगा, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला। यहाँ पे देखिए परफेक्टली जा रहा है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, क्योंकि आपको 2 टॉप मिल रहा है, ट्रेंड लाइन आप बना पाओगे तो यहाँ पे ही आपका एंट्री होगा और आप एक क्विक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी ले लेंगे। यहाँ पे क्या मिला, छोटा सा एक क्रॉसओवर दिन के पहले ही हुआ है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। फिर अच्छा खासा एक पैरेलल ईएमए आपको मिल गया। यहाँ पे आपको 2 बॉटम भी मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है। उसका जब ही ब्रेक डाउन हुआ आपका ट्रेड में एंट्री होगा।
छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिला है। अब खुद से इसको बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, फिर जाके आप इसको यूज़ कीजिए रियल मनी से। मैं आपको लाखों ऐसा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, एक के बाद एक मार्क है जहाँ पे ये डबल टॉप या डबल बॉटम बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज़ बना है। तो जब भी बनता है एक अच्छा खासा मूव मिलता है, आप स्कैल्पिंग के लिए बाखूबी इसको यूज़ कर सकते हो। ये बढ़िया प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और जिस दिन ट्रेंडिंग बनेगा उस दिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे के जाता है। यहाँ पे देखो एक डबल टॉप बना है, ट्रेंड लाइन मिला है, ऐसे में भी आपको सपोर्ट कर रहा है सुबह से। तो इसका जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है आपका एंट्री होगा, स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। मैं आज अगर पूरा दिन बैठ के आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं तब भी ख़त्म नहीं होगा, इतना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, इसको आप अगर यूज़ कर सकते हो तो।